मेघन केली अब सार्वजनिक रूप से हिजाब पहन रही हैं। नहीं, असल में ऐसा नहीं है। असल में ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन वो इस्लामवादियों की हर तरह से चापलूसी कर रही हैं। दोस्तों, हमें समझना होगा कि चल क्या रहा है। इस वीडियो में जानेंगे कि मेघन केली इस्लामवादियों की दोस्त क्यों बन गई है, जबकि वही उन्हें निशाना बना सकते हैं। स्वागत है द पुशबैक में। मैं आपकी मेजबान यारा के हूँ। जरूर सब्सक्राइब बटन दबाएं, इस वीडियो को किसी दोस्त के साथ शेयर करें, लेकिन सबसे जरूरी है कि हमारे पुशबैक मूवमेंट से जुड़ें। और हम शुरुआत कर रहे हैं उन पागलों से। और आज की खास शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मेघन केली है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से प्यारे हैं और जिहाद का कोई इरादा नहीं है। बिल्कुल, ये पूरी तरह प्यारे हैं और जिहाद का कोई इरादा नहीं है। वे अपने परिवारों को ऐसे तरीके से पालना चाहते हैं जो वास्तव में बहुत हद तक वैसा ही है जैसे वे ईसाई अपना जीवन जीते हैं। आप जानते हैं, भगवान से डरने वाले तरीके से, अपने धर्म का पालन करने वाले तरीके से, ऐसे तरीके से जिसमें आप नहीं चाहते कि अजीब वोक विचारधाराएं आपके बच्चे की कक्षा में पहुंचे। आप जानते हैं, वास्तव में बहुत कुछ समान है। और मुझे लगता है कि उन लोगों को वास्तव में कुछ ऐसे लोगों द्वारा निशाना बनाया गया है जो बेहद प्रो इज़राइल हैं, और उन्हें कट्टरपंथी इस्लामी संप्रदाय में डाल दिया गया है, जो कि अनुचित है और वास्तव में उनके लिए खतरनाक भी है। मैं बिल्कुल प्यारी हूँ और मेरे पास कोई वीडियो नहीं है। वो मूल रूप से दुनिया को समझा रही हैं कि आप जानते हैं, बहुत सारे मुस्लिम लोग वास्तव में बहुत अच्छे सामान्य लोग हैं। वे बिल्कुल हमारे जैसे हैं, बिल्कुल हमारे जैसे। और वजह यह है कि हम सब उनसे नफरत करते हैं क्योंकि इजराइल समर्थक लोग ऐसा करते हैं। अब मुझे कहना पड़ेगा, सच में ये थोड़ा सा घिनौना और उनके लिए शर्मनाक है कि वे इस तरह की प्रोपोगंडा की बातें दोहराते हैं और ये नहीं समझ पाते कि वे कितने अनपढ़ और अज्ञानी लग रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर वे खुद को बेवकूफ़ की तरह दिखाना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है, उन्हें इसकी इजाज़त है। लेकिन एक बार फिर हमें खुद को ये बहुत साधारण सी बात याद दिलानी चाहिए, और वो ये है, ठीक है, अगर ये सभी लोग इतने मासूम और प्यारे हैं तो फिर ये बड़ी संख्या में बाहर आकर कट्टरपंथियों की निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं? और इसका कारण बस यही है कि ये सब एक ही जैसे हैं। लेकिन ये चर्चा फिर कभी के लिए छोड़ देते हैं। चलिए मेगन कैली को थोड़ा और पलटी मारते हुए देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये रैलियां सिर्फ गजा के लिए मदद की पुकार हैं। ये कुछ समूहों, खासकर इस्लामिस्टों द्वारा अपनी प्रधानता जताने की कोशिश है। वो कहाँ गलत है? उन्होंने कौन सी गलत बात कही? मैं भी उनके साथ हूँ। मेगन कैली के बारे में मुझे जो कहना है और जो सबको समझना चाहिए वो ये है कि उनकी बातें बहुत तर्कसंगत और समझदारी भरी लगती हैं, क्योंकि वो वाकई में काफी तर्कसंगत और समझदार है। और यही बात इस सबको और भी ज्यादा पागलपन भरा बना देती है। वो वहां बैठती है और कहती है, देखो, ये अच्छे सामान्य लोग हैं जैसे हम सब, और वगैरह वगैरह। उन्होंने बस इतना ही कहा, उनकी बातें सामान्य लगती हैं। यहाँ वे उस चीज को सही ठहराने की कोशिश कर रही हैं जिसे अब सही नहीं ठहराया जा सकता। अयान हिरसी अली ने इसे सबसे बेहतर तरीके से व्यक्त किया है। वो पहले भी यही कहती थी, जो सामान्य लगता था, इसलिए हम सबको उनकी बातें सुनना पसंद था। मुझे नहीं लगता कि ये मार्च सिर्फ गजा के लिए मदद की पुकार है। ये कुछ समूहों, खासकर इस्लामवादियों द्वारा अपनी प्रधानता जताने की कोशिश है। वो कहाँ गलत हैं? उन्होंने ऐसा क्या कहा है जो बहस के लायक हो? लोग जो चाहते हैं, अयान हिरसी अली ने उसे सबसे बेहतर ढंग से बताया है। वो मूल रूप से सोमालिया से हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड ने उन्हें बरगलाया, लेकिन बाद में खुद को इससे अलग कर लिया। हमने इस पर एपिसोड किया था और उन्होंने किताबें लिखी हैं। उन्होंने खुद को इससे बाहर निकाला और इस्लाम और खासकर महिलाओं के साथ उसके व्यवहार की आजीवन आलोचक बन गई। वो पिछले 10 सालों से खासकर यूरोप की स्थिति को लेकर चेतावनी देती रही हैं। ये लोग यहाँ आ रहे हैं और जो महिलाएं पहले टैंक टॉप और शॉर्ट्स पहनकर सड़क पर कॉफी लेने जा सकती थीं, उन्हें अब परेशान किया जाता है और कुछ मामलों में उन पर हमला भी होता है। इसलिए अब उन्हें अक्सर परिवार के किसी पुरुष सदस्य के साथ चलना पड़ता है। क्या आप 2020, 2023 और अभी के बीच फर्क सुन पा रही हैं? इस्लाम से जुड़े लोग सामान्य हैं, पर हमें पता है ये महिलाओं के लिए खतरा है और लोगों पर हमले होते हैं। हालात और बिगड़ रहे हैं। सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि वे घुलते मिलते नहीं हैं। वे चाहते हैं कि यूरोपीय युवा महिलाएं और अन्य लोग उनके अनुसार ढले। क्या मैं बस इतना कह सकती हूँ कि जब मैं मेगन कैली का ये रूप सुनती हूँ तो मैं सोचती हूँ, आप कहाँ हैं? आप कहाँ चली गईं? आपने हमें क्यों छोड़ दिया? हम आपको याद करते हैं। आप एक समझदार सामान्य इंसान थीं, क्योंकि जो कुछ भी आप अप्रैल 2026 में कहने वाली हैं, उसकी बेवकूफ़ी सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। हमें बार बार खुद से पूछना पड़ता है, ये कैसे हुआ? इसका जवाब प्रायोजकों का संदेश सुनने के बाद मिलेगा।
आपने शायद क्रूज शिप पर हुए हंटा वायरस के प्रकोप की सुर्खियां देखी होंगी और ये हमें याद दिलाता है कि महामारी ने हमें एक अहम बात सिखाई थी। नए वायरस के आने पर स्वास्थ्य व्यवस्था जल्दी चरमरा जाती है, इसलिए उस पर निर्भर रहना सही नहीं। इसी वजह से मैं सलाह देती हूँ कि वेलनेस कंपनी की संक्रमण आपात किट पहले से ही अपने घर में रखें, इससे पहले कि आपको इसकी जरूरत पड़े। इसे अभी ऑनलाइन ऑर्डर करें क्योंकि इसमें डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवाइयां और यहाँ तक कि श्वसन लक्षणों के लिए एक नेब्यूलाइजर भी आता है। उम्मीद है कि आपको ऐसे लक्षण कभी नहीं होंगे। अगली बार प्रकोप आने के बजाय आपके पास जरूरी दवाइयां और श्वसन उपकरण पहले से होंगे जिन्हें तुरंत इस्तेमाल कर सकेंगी। twc.health/mitira पर जाएं और कोड मीरा का इस्तेमाल करें ताकि आप $33 तक की बचत कर सकें, साथ ही फ्री शिपिंग भी पाएं। किट्स सिर्फ अमेरिका निवासियों के लिए हैं। स्वस्थ रहें। सच कहूं तो मैं जिस वीडियो को हम अभी देखने वाले हैं उससे बहुत ज्यादा गुस्से में हूं। ये मुझे बहुत नाराज कर देता है क्योंकि मैं चाहती हूं कि लोग समझदार और सामान्य रहें। जब मैं सोचती हूं मेगन केली 2023 में और जो 2026 में देखने वाले हैं वो बहुत गुस्सा दिलाता है। हाँ, और मुझे पता है कि आपने भी ये बात कही है कि जो भी इतना बहादुर है कि वो वही कहे जो अभी उन्होंने कहा, चाहे वो सुएला ब्रेवरमैन हो या टकर कार्लसन। आखिरकार उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, उन्हें सांप्रदायिक कहा जाता है ना? जैसे आपको वहां जाने की इजाजत ही नहीं है। मैन्युपुलेशन इतनी काम है कि आपको पता भी नहीं चलता कि ये हो रहा है, क्योंकि हर कोई एक ही सुर में बोल रहा है और ऐसा लगता है कि हाँ, यही तो हम सब सोचते हैं। मुझे याद है फॉक्स न्यूज में ये एक आदत सी बन गई थी, आपको कहना ही पड़ता था कि इजराइल के साथ हमारा बहुत खास रिश्ता है। आप जानते हैं वे मध्य पूर्व में हमारे सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। और कभी कभी मुझे याद आता था कि पूछूं क्यों क्यों फिर से क्यों, जैसे कोई मुझे ये समझाए। हाँ, मेरा मतलब है क्योंकि ये सच है। हर चीज प्रोपेगेंडा नहीं होती। हर चीज ये नहीं है कि आपको न्यूज ने मजबूर किया है। नहीं, शायद कुछ बातें बस सच होती हैं। इजराइल अमेरिका का अच्छा सहयोगी है, शायद बस यही बात है। शायद वहीं से ये शुरू हुआ और वहीं खत्म भी हो जाता है। ये धीरे धीरे खत्म हो जाता था। ये अक्सर अरब देशों को बुरा दिखाने के लिए था ताकि हम उनसे नफरत करें क्योंकि वे मुस्लिम हैं। हमें इजराइल से प्यार करना चाहिए क्योंकि वो हमारे साथ हैं, जैसा कि यहूदी ईसाई नैरेटिव में बताया जाता है। मुझे लगता है कि ये सब बहुत बड़ा हेरफेर रहा है, पैसे देकर कराया गया हेरफेर, जिसे हम में से कई लोग अब जाकर देखना शुरू कर रहे हैं। मेरा मतलब है, क्या आपको नहीं लगता कि ये शर्मनाक है कि वो पैसे देकर चलाए गए हेरफेर के हथकंडों पर बात कर रही है, जबकि कतरी पैसे से चलाए गए हेरफेर के हथकंडों के दस्तावेजी सबूत है जिनका मकसद लोगों से इस्लामवादी जिहादियों की तरफदारी करवाना है। वे लोग इसे ऐसे करते हैं कि आपको इजरायलियों से नफरत हो जाए। क्या ये बेवकूफ़ी नहीं कि कोई इसमें फंस जाए? हाँ, है। लेकिन फिर भी यहाँ बात सिर्फ ये नहीं है कि मेगन केली कितनी बेवकूफ़ हो गई हैं, बल्कि ये भी समझना है कि ऐसा क्यों हुआ है। इस बारे में बात करने के लिए देव रूबिन से बेहतर कोई नहीं, जो मेगन केली को कई सालों से जानते हैं। इस समय वो इसकी हकदार हैं। मुझे लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, यही वजह है कि वो ईरान का इस्लामी गणराज्य का सामना कर रहे हैं, जिसने इन प्रॉक्सीज को फंड किया है, और वही हो रहा है जो हम देख रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और मुझे नहीं पता कि आप जवाब देंगे या नहीं, मेगन केली के साथ क्या हुआ? आप दोनों पहले दोस्त थे, वो आपके पॉडकास्ट पर आती थी, मेरा मतलब है यूट्यूब पर, और मेरा मतलब है आप उन्हें बहुत समय से जानते हैं, और अब वो उन लोगों में से एक हैं जो 7,000 के बारे में बात कर रही हैं। जैसे मेगन, आप जानती हैं, हर किसी को 7,000 नहीं मिल रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं, कभी-कभी जिन लोगों को आप जानते हैं, उन्हें भी समझना मुश्किल होता है। वो कई बार मेरे घर डिनर पर आ चुकी हैं और हमने कई बार साथ में खाना खाया है, और मैंने सालों में कई बार उनसे सलाह भी ली है। जब उन्होंने मुख्यधारा मीडिया छोड़ी या एनबीसी से निकाले गए, तब उन्होंने मुझसे सलाह ली थी। लेकिन आप जानते हैं, जब वो स्वतंत्र रूप से काम करने जा रही थीं, तब उन्होंने मुझे कॉल किया था, और उनका कॉल आना मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। मैं सोच रहा था, ये कितना अच्छा है, मेगन केली मुझे कॉल कर रही हैं, और आप जानते हैं, वो जानना चाहती थीं कि मैंने कैसे स्वतंत्र रूप से काम शुरू किया, मैंने जो कुछ भी बनाया, वो कैसे बनाया, और हमने रास्ते में उनकी मदद भी की थी। और हमारा कैमरे के सामने और पीछे कई सालों से बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। और देखिए, उनके मामले में देखिए, टकर की बात आती है तो मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। जैसे वो आध्यात्मिक रूप से ऐसा लगता है शायद उस राक्षस ने जीत हासिल कर ली, या फिर वो सच में सिर्फ पैसे ले रहे हैं और अमेरिका के दुश्मनों के लिए काम कर रहे हैं, या फिर बुनियादी तौर पर अब उन्हें अमेरिका पसंद नहीं है। मुझे लगता है मेगन ने बड़ी गलती की। लगभग 5 महीने पहले जब टकर ने फुएंटेस को बुलाया और इंटरनेट का ध्यान उसी पर था, तब मेगन ने वहां बस एक तरह की हलचल देखी। वो मुख्यधारा मीडिया से हैं, जहां रेटिंग्स चाहिए होती हैं। वो जहां हलचल होती है उधर जाती हैं। मुझे लगता है मेगन ने बस अपनी बाजी लगा दी। यही घोड़ा है जिस पर मैं सवार होंगी। मुझे नहीं लगता मेगन अब अपनी कही बातें मानती है। इसी कारण वो गुस्से वाली और कटु लगती हैं।
दोस्ती के लिहाज से ये निराशाजनक है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, इस बिजनेस से पहले भी मेरे दोस्त थे और बाद में भी होंगे, और ये ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि टकर और मेगन का इस तरह पटरी से उतरना अजीब है, क्योंकि वे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऐसे लोग थे जो हम जैसे ऑनलाइन रहने वालों को समझते थे। तो वो हमारे पूल में आ गए, और अब वो हमारे पूल में हैं और उसमें पेशाब कर रहे हैं, और हम सब इससे थोड़ा परेशान हैं। हम सब ऐसे ही हैं। यहाँ का पानी ठीक था, आपका स्वागत था, कृपया पानी गंदा मत करें। मुझे लगता है बहुत लोग मेगन केली और टकर कार्लसन के बारे में यही मिस करते हैं कि लोग सोचते थे वो सच में हमारे साथ और हमारे लिए खड़े हैं। वो हर बार बस यही देख रहे थे कि किस चीज से उन्हें सबसे ज्यादा रेटिंग्स मिले, क्योंकि यही उनका असली मकसद था। और उन्होंने सोचा, पता है क्या, मैं कैसे सबसे भरोसेमंद इंसान बन सकती हूँ, मैं वही करूंगी। जब वो तरीका नाकाम रहा तो उन्होंने विवादित बनने की सोची और वही किया। मुझे लगता है मेगन केली जानती हैं कि उन्होंने गलती की थी। मुझे लगता है जैसे जैसे हालात बिगड़ रहे हैं वो सोच रही होंगी, हे भगवान, शायद उनकी रेटिंग्स भी बढ़ी हैं, क्योंकि लोग चर्चा कर रहे हैं कि मेगन केली ने अपना रुख बदल लिया। इसमें मजेदार और दुखद बात भी है। हर कोई टकर कार्लसन को देख रहा है और सोच रहा है, ठीक है, ये सच में पागल हो गए हैं। लेकिन मेगन केली बस ऐसे लगती हैं जैसे टकर के पीछे पीछे चल पड़ी हैं। ऐसा ही महसूस होता है। ये असली नहीं लगता, ये सच्चा नहीं लगता, क्योंकि इतने सालों तक वो तो बस तर्कसंगत थीं, हमारे साथ थीं, समझदार थीं और महिलाओं की परवाह करती थीं, और उनके लिए उसी रास्ते पर बने रहना कितना आसान होता। लेकिन इसके बजाय उन्होंने इस्लाम की चापलूसी वाला रास्ता चुन लिया। ये सबके लिए बर्बादी है, क्योंकि ये साफ है, मेगन, तुम इस्लाम की चापलूसी सिर्फ रेटिंग्स के लिए कर रही हो। इससे तुम ना तो असली लगती हो ना दिलचस्प, और लोग सोचते हैं कि अब इसे और नहीं सुन सकते। इसलिए अब कोई मेगन केली को नहीं सुनना चाहता। ये इसलिए नहीं है कि उसने अपनी आत्मा कतर को बेच दी है या फिर कोई और ऐसा ड्रामा है। असल में उसे रेटिंग्स बहुत पसंद है और वो इसके लिए कुछ भी करेगा। यही लोगों को पसंद नहीं आता। इसमें कट्टर इस्लाम भी जुड़ जाता है। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।